ओके। तो आज जो कल कुछ लोग अपनी गुरु ग्रेस स्टोरी शेयर नहीं कर पाए थे, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं। ओके मीना, यस यू कैन। तो मैं क्या हुआ कि एक बारी मैं मेरी बड़ी बेटी को मुझे आईपी कराना था, इंट्यूशन प्रोसेस कराना था। और मेरे हस्बैंड ना उसके लिए एकदम मना कर रहे थे। उनको ऐसा लगता था कि ये सब ठीक है, जितना है कर रही है ठीक है, क्रिया वगैरह कर रही है वहां तक ठीक है, बाकी उसके बाद उसको सब ये सब कराने की जरूरत नहीं है, उनको ऐसा लगा था। तो मैं उन्हें बहुत कन्विंस किया, पर वो कन्विंस नहीं हो रहे थे। और ऐसे काफी एक आध दो साल निकल गया। फिर मुझे वो जो टीचर थी वो मुझे बोली कि जितना अर्ली स्टेज में हो जाए, अर्ली एज में हो जाए, उतना अच्छा रहता है। वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो फिर वो उसका इनोसेंस लूज होता है, तो फिर वो पकड़ नहीं पाते उस बात को जो गुरुजी देना चाहते हैं। तो मैं इस बात से को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न हो रही थी। फिर जब कोर्स हुआ हमारे यहाँ पे, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश की, पर वो नहीं हो रहे थे। और उन्होंने एक दिन मैंने फाइनली उनसे बैठ के बात की, तो उन्होंने फाइनली बोला नहीं कराएंगे। और वो ऐसे बोल के एकदम ऑफिस चले गए। मैं ना बहुत दुखी हुई, परेशान हुई। और मैं उस दिन मेरी क्रिया नहीं हुई थी, तो मैं क्रिया करने बैठी, सुदर्शन क्रिया करने बैठी। क्रिया करके मैंने गुरुजी को पे किया। और उस रूम से मैं बाहर निकली हूँ। और उसके बाद ना तुरंत उनका फोन आया, मेरे हस्बैंड का फोन आया कि कहाँ रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रेशन लिंक भेजो या खुद कर लो, जैसे करना है करो, मुझे नहीं पता बोले। और इतने एडमेंट थे वो। और उसके बाद उन्होंने हाँ बोला ना, तो आई वाज सो शॉक्ड कि कैसे ऐसा हो गया। तो अब गुरु स्टोरीज इतनी सारी है लाइफ में ना। और कल जो सोचा था ना, आज सोचो तो नहीं ये वाला भी बोलना चाहिए था, ऐसा लगता है। मतलब एक बार फ्लैशबैक में देखो ना, जब से गुरु जीवन में आए हैं उसके बाद से ना सिर्फ गुरु स्टोरी ही है लाइफ में, है ना। एक एक और है, एक और प्लीज। है। एक ना गुरु जी के मेरे लाइफ में आने के बाद ना एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बनी, जिसने मुझे इस पाथ पे ना बनाए रखा। नेहा ठक्कर है उसका नाम ना। उसकी वजह से मैं आज इस पाथ पे बनी हुई हूँ। उसने मुझे हर पल, हर मतलब इतना ऐसे फेजेस में उसने मुझे थाम के रखा। गुरुजी कहते हैं कि खुद नहीं आ सकते तो वो किसी को भेज देते हैं, ऐसा। तो वो उस फॉर्म में वो लड़की मेरी लाइफ में आई, और उसने ना एकदम थामे हुआ था मेरे को। और मतलब आज भी ऐसा है कि आज तो बहुत संभल गए, तो भी उसके सपोर्ट के बगैर ना मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ नहीं कर पाती। बहुत सपोर्टिव है, बहुत बहुत ही, मतलब वो गुरु को एकदम ऐसे हर पल लेके चलने वाली है। उसने मुझे भी वही चीज सिखाया। और उसकी वजह से ना मैं आज इस पथ पर हूँ, सच में। बहुत बढ़िया। बोलो तो एकदम आंख भर आती है, पर वेरी नाइस। जैसे आप बोल रहे हो ना, गुरु नहीं आ सकते पर आपके जीवन में कोई रखते हैं, ऐसे ही मेरे भी जीवन में किसी को भेज रखा है और पता है गुरु वो ने। बात एकदम सही है कि जो हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे ना, कि हम गुरु की सेवा नहीं करते, गुरु जी गुरु। हमारी सेवा करते हैं। ये हम एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में ना, एकदम बहुत। बहुत बढ़िया। वेरी नाइस शेयरिंग मीना। ये हम लोग ग्रेस ऐसे आपकी हैं। लाइफ में बहती रहे। हाँ हाँ, जयश्री। नहीं तो हम लोग ऐसे हैं। वो कहानी सुनी ना रामचंद्र जी की, गिलहरी और रामचंद्र जी की, कि पत्थर डाल रहे थे तो गिलहरी छोटे छोटे पत्थर डाल रही थी हाँ, और सोच रही थी कि मैं कुछ कर दूं। वही हाल है हमारा है। एग्जैक्टली हम वो बस एग्जैक्टली। छोटे छोटे पत्थर डाल के और खुश हो रहे हैं कि हम गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। तो हाँ, गुरु जी का मकसद और गुरु जी का विजन तो बहुत बड़ा है, बहुत। पूरा। और ऐसा लगता है कि वो एक शिफ्ट लाए हैं कॉन्शियसनेस में। एक चेंज आया है संसार में कि अब सब लोग पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। जो गुरुजी 40 50 साल पहले भी जो बात करते थे, अब बहुत लोग बात करने लगे हैं इसके बारे में। पहले उसके बारे में चर्चा नहीं होती थी, ये कहते थे ये ठीक है ये गलत है, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसा नोट किया। अब जो है अब वो डिफरेंट टाइप से बोलते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में जियो, ये सब ना एक आने लगा है सब। इवन कितने गुरुओं को मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है
स्पिरिचुअलिटी की और अग्रसर हो रहा है हमारा देश क्या पूरा वर्ल्ड, एक कॉन्शियसनेस एलिवेट हो रही है सबकी कि थोड़ा अच्छाई की तरफ। लोग कहते हैं फैमिली टाइप भी बन गई ना हम लोगों की, एक आर्ट ऑफ लिविंग, जहां भी जाए ना ऐसे एक बंदा मिल ही जाता है, और वो फिर एक अलग हम लोग का एक आउटलुक हो जाता है बात करने में भी, और लाइफ को लेकर तो हो ही गया है, आपस में जब बात करते हैं तो भी ऐसा लगता है कि हाँ एक अलग ही सेम लेवल पे बात हो अंडरस्टैंडिंग, रही है ना। सेम लेवल पे हो रही है। हाँ हाँ, जय गुरुदेव। ये बहुत अच्छा बोला कंचन जी, जय गुरुदेव। हाँ जी। हाँ जी, मैं तो पहले जयश्री और विप्रा को गुड, इन दोनों की वजह से ही मैं आई हुई यहाँ पे। उन दोनों ने मुझे इतना हेल्प किया है, विप्रा ने और जयश्री ने मुझे हमेशा मुझे साथ दिया। मुझे तो लगता है ये दोनों ही मेरी लाइफ में मेरी चेंजेस लाने में दोनों का ही हाथ है। शायद गुरुजी ने इन दोनों को मेरे लिए भेजा है। और मैं क्या बताऊं, मैं तो सोचती है दोनों, जैसे मैं एक मेरे अंदर से जो फियर बहुत ज्यादा अभी भी है, पर काफी हद से मेरा इन दोनों की चेंज। जैसे मैं तो सोचती हूँ, जैसे शोले में जैसे ठाकुर है ना, मतलब जय वीरू, वैसे मेरे जय वीरू है जय श्री। उनने मेरे अंदर का गब्बर निकालने में बड़ी मेहनत की है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। किया सब गुरु ने है। दोनों की मैं राशियां बस मिलती है ना, जयश्री और जय और वीरू और विप्रा जी। हाँ जी, दोनों नाम भी वैसे हैं। आगे से हम लिखेंगे मैसेज में रिगार्ड्स जयश्री विप्रा, नहीं रिगार्ड जय वीरू, ठीक है। समझ जाना। हाँ जी कंचन जी। हाँ जी, बस। और एक बार मुझे फिर रिएक्शन का करता कौन कोई और है, नाम हमारा हो रहा है तो हम भी उसके मजे लूट हाँ, रहे हैं, बस यही हो रहा है। करने वाला तो माध्यम कोई तो और आप दोनों ही माध्यम तो आप दोनों को बनाया है ना गुरु जी ने, मेरे को आगे बढ़ा हाँ, हमें उठाने के लिए और टीचर्स माध्यम बने हैं। कहीं से तो हमारी जर्नी भी शुरू हुई ना, अब आप भी देखना ऐसे ही किसी और की हेल्प कर रहे होंगे और वो उठ रहे होंगे, है ना। हाँ, मैंने अपनी चलता रहता है ये सिस्टर्स भी आती है इसमें, हमेशा सुनने आती है, माया छापड़ी और सल्ला, दो मेरी सिस्टर्स है, उन ओके, दोनों भी हमेशा आती है सुनने, भागवत आते हैं उनको भी बहुत। मुझे बस ऐसे ही चक्र चलता रहेगा। थैंक यू दोनों को। है ना, आपका भी थैंक्स धन्यवाद। गुरु। और वैसे मैं आपको एक सीक्रेट बता दूं, अगर आपको लग रहा है यहाँ हम किसी का फायदा करने बैठे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा हम बड़े सेल्फिश है, अपना फायदा कर रहे हैं। ऐसे ज्ञान चर्चा, इतने अच्छे से बैठ के ज्ञान को सुनना, मनन करना, अकेले घर में हम खाना बनाते हुए नहीं कर पाते। यहाँ जो हमें आप लोगों का ग्रुप मिला है, ये हमारा ही अपना एक, वो कहते हैं ना, बिना मोह के या बिना कारण के तो कोई पत्ता भी ना हिलाए, तो हमारा ही है ये सब जो हो रहा है ना। बड़ा सेल्फिश रीजन है हमारा, आप लोगों को बैठा के और हम सफाई अपनी कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचना, बस हाँ आप लोगों को भी सुनने को मिल रहा है तो चलो अच्छा है। हम तो यही सोच रहे हैं कि वो अच्छा है, लेकिन हो हमारी सफाई रही है। पर चलो। नहीं, हमारा ना गुरुजी ने ड्यूटी दी है कोर्स लेने की, हमें हाँ कोर्स कराते रहना चाहिए और हम नहीं करा पा रहे, तो हमें एक गिल्ट था, क्या करें, कुछ तो करना चाहिए ना। तो ज्ञान चर्चा करी, ज्ञान चाहे वहां गद्दी पे बैठ के बोले या यहाँ बोले, तो हमें लगता है रोज कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं गुरु जी के काम में ना, बस हमारा मकसद सॉल्व हो जाता है, ये हमारा ही है सब कुछ। बढ़िया। चलिए, कमिंग बैक टू गुरु स्टोरीज, संतोष, यू वांटेड टू शेयर, यस्टरडे आप रह गया था आपका। जी, जय गुरुदेव एवरीवन। जय कल मैं गुरुदेव। ये 2 स्टोरी सुनाने वाली थी, तो उसमें से एक मैं अभी सुनाती हूँ कि मेरे घर में एक मेड लगी हुई थी और मेरी गुरु पे बहुत आस्था थी, तो वो रोज उसने बर्तन मांजने और उसका मुंह कभी यहाँ से लाल, कभी यहाँ से, कभी कहीं से लाल। तो मैंने ना एक दिन उसको ना मोढे से खींच के पीछे को कि क्या हुआ तेरे को, तेरा मुंह क्यों लाल है? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैडम बोलती थी मेरे को, कहती मैडम कुछ नहीं हुआ। मैं कहा नहीं, तेरा मुंह रोज लाल हुआ होता है, कभी कहीं से 4 दिन बाद फिर लाल होता है। तो मेरे को वो ना कहीं पड़ोस में, मतलब 10 घर छोड़ के कहीं काम करती थी, उनसे मिली थी। तो मैंने बोला ठीक है, जब तेरे को अच्छा लगे तब बता देना मेरे को। तो फिर 2-4 दिन बाद फिर उसके लाल चिक्स हुए हुए, तो मैं कहा तेरे क्या हुआ? तो वो ना रोने लग गई
और बोलती कि मेरा ना हस्बैंड मेरे को मारता है शराब पी के। तो मैंने कहा तूने पहले क्यों नहीं बताया मेरे को। तो फिर वो बताने लगी कि वो मेरे पे शक करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। मैंने उसकी सारी स्टोरी सुनी तो मैं कहा देख, जैसे मतलब ये लोग आपस में बोलती है ना, ये कोठी मेरी है, ये कोठी मेरी है। तो मेरे मुंह से ना अचानक से निकला कि ये तेरा ही घर है ना, तू जब चाहे तू मेरे को बता सकती है प्रॉब्लम अगर कोई है तो ऐसे तूने मेरे को क्यों नहीं बताया पहले। तो फिर कहती कि बस दीदी क्या बताना, ऐसे वो मेरे को मारता है तो मेरी छाती पे बैठ जाता है और फिर मेरे को बहुत कूटता है। तो मैंने ना उस दिन उसको पहले तो ब्लेसिंग दी और उसको ना एक गुरुजी की फोटो बोला कि ये ना तू अपने घर में ना सामने रखना। जब तू इसको सामने रखेगी ना तेरे को देखना वो हाथ नहीं लगा पाएगा। और वो चीज ना पता नहीं मेरे अंदर से इतने विश्वास से निकली थी कि वो फोटो उसने जाकर के ना सामने रखी। तो जैसे कहती फिर उसने मेरे को बताया कि कैसे हुआ कि जब उसने वो फोटो सामने रखी कि उसके हस्बैंड जब आए, वो इतना ताकतवर भी नहीं था, मतलब पतला दुबला सा लड़का सा ही था। तो उसने ना वो फोटो देखी, कहती ये किसकी है। तो उसने कहा कि ये मेरी मैम है जो कोठी में काम करती हूँ, उनके घर से मेरे को उन्होंने गुरुजी की है। तो उसने लड़के ने वो फोटो उसके हस्बैंड ने अपने पर्स में रख ली, वो फोटो गुरुजी की। तो फिर बात आई गई हो गई, खत्म हो गई। तो फिर एक दिन फिर से वो आई और उसका मुंह फिर से लाल। मैं कहा अब क्या हुआ, कहती मारा मेरे को, बहुत ज्यादा मारा। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं कहा ठीक है, मैंने सुन लिया उसका। फिर वो चली गई काम करके। और रात को 11:30 बजे, क्योंकि मैंने उसको कहा था ये तेरा भी घर है, तू जब मर्जी आ सकती है, मेरे को बता सकती है, तू मेरे पास ऐसे रह सकती है, ये है वो है। तो वो 11:30 बजे अपने बच्चा लेकर के आ गई, 11 साल का। मैं एकदम से तो थोड़ा डर गई, मैं कहा ये तो सच में आ गई। और मैंने बोला था कि तेरा घर है तो ये आ गई। और उस दिन मेरे हस्बैंड भी घर में नहीं थे। तो मैं कहा अब मैं क्या करूं। तो पहले तो मैंने अपनी सिस्टर को फोन किया, वो डीसी ऑफिस में काम करती है, मैं कहा कुछ हो जाए, वहां से कोई क्लू मिले। मतलब मेरे को कुछ भी नहीं पता था मैंने क्या बोला है ये इसको। तो फिर मैंने 100 नंबर पे डायल किया कि शायद पुलिस आए तो इसको फिर कुछ करे, गाइड करे। तो उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड है, उसका स्विमिंग पूल है, उसके हस्बैंड नहीं है, तो बिजनेस डीलिंग वही करती है और उसका ना पुलिस वगैरह से वास्ता है। तो उसको मैंने बोला कि ऐसे ऐसे मेरे को ना पुलिस का नंबर चाहिए किसी का, ऐसे कुछ धमकाना है बस। कहती ठीक है। उसने किसी सब इंस्पेक्टर का फोन नंबर दिया और मैंने वो फोन नंबर से वो उनको फोन किया तो वो आ गए। आ गए तो उन्होंने कहा मैम जो आपके घर में है उनको ले आओ, गेट के पास ले आओ। तो सिक्योरिटी गेट जो है उसके बाहर हम चले गए। और उतने में मैंने जिनके घर वो जिनके थ्रू मेरे पास आई थी उनको भी फोन किया कि दोपहर को कि आप लोग कैसे हो, आपके घर में वो 3 सालों से काम कर रही है, आपने उसके घर वाले को या उसको गाइड नहीं किया कि ऐसे करना चाहिए। तो और उतनी देर में जब पुलिस आई तो उसने उसका हस्बैंड भी उसको ढूंढता ढूंढता आ गया। तो हम सारे खड़े हो गए और मैं अपने बेटे के साथ खड़ी हूँ। तो जो पुलिसमैन था उसने कहा कि मैम आप अंदर जाइए। मैं बार बार कहूँ कि मेरे सामने कहीं ऐसे कुटाई कुटाई ना हो जाए। तो मैं अपने बेटे के साथ गेट के इनसाइड खड़ी हो गई, वो आउटसाइड। तो उसने ना पूछताछ की लड़के से कि तुम इसको क्यों मारते हो। कहते मैं नहीं मारता। कहते नहीं सर जी ये मारता है। वो काम वाली बोली कि ये ना मेरे पे शक करता है, किसी की फोटो ये वो जो भी उन्होंने डिटेल उन्होंने पूछ लिया उससे। तो उसको ना जरा सी ऐसे हल्की सी चपत लगाई बस, और कुछ भी नहीं, टच किया सिर्फ पुलिस वाले ने। और कहा कि ये मेरी बहन है, अगर आज के बाद तुमने इसको टच किया तो फिर देख लेना कि मैं आधी रात को भी आ जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी बहन है, मैं अपनी बहन के घर आऊंगा। तो वो ना डर गया और उसको लगा कि मेरी बहुत बेइज्जती हो गई। तो पुलिस वाले ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। अच्छा चलो इसको तो तुमने मारा, तो उन लड़के को क्या हुआ, क्योंकि मैंने उनको बोल रखा था जिनके घर के थ्रू वो आई थी उन्होंने उसकी कुटाई कर दी थी लड़के की बहुत बुरी तरह। तो उसका सारा मुंह सूजा हुआ था, ऐसे लाल था। तो फिर मेरे को ये बात तो उसने अगले दिन बताई कि जो वो थे तो भारद्वाज जी उन्होंने इसको मारा था। तो बात खत्म हो गई मतलब सारी। तो कुछ दिनों बाद उसने 3 दिन बाद बोलती मैम मैं कल से काम नहीं करूंगी आपके यहाँ। मैं कहा क्या हुआ, फिर से लड़ाई हुई। कहती ना ना हम ना यहाँ से जा रहे हैं। मैं कहा कहाँ जा रहे हो। कहते मेरे ना ननद का बेटा कहीं रेलवे स्टेशन रेलवे में काम करते हैं, तो वहाँ हेड ऑफ पे मेरे हस्बैंड को भी जॉब मिल गई और हम वहां जा रहे हैं। तो जो बुआ के बच्चे हैं वो बड़े बड़े हैं और इससे डरते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मतलब उसको यहाँ से जाने के बाद मतलब ये सब मैंने नहीं, गुरुजी ने किया
कि जो फोटो उसने डाली थी उसको एक सिक्योर जॉब भी मिल गई और उसको ऐसा प्रोटेक्शन भी मिल गया, क्योंकि मैं तो रोज नहीं प्रोटेक्ट कर सकती थी, तो एक प्रोटेक्शन मिल गई जो कि उसकी ननद के बच्चे थे, वो उसको मतलब अपने मामा को हैंडल कर सकते थे। तो ये एक गुरु स्टोरी थी। गुरु जी के फोटो जाने भर से इतना चमत्कार उनकी और लाइफ में हुआ। और उसने फिर मेरे को फोन करके भी कहा कि मैम मेरे को इतना हौसला आज तक किसी ने नहीं दिया कि आपका घर है आप ही आओ जब मर्जी रहो, ऐसा हौसला मतलब मुझे नहीं दिया किसी ने आज तक, जहां भी मैंने इतने घरों में काम किया। और मुझे भी नहीं पता वो हौसला कहाँ से मैंने दिया था, वो गुरु कृपा ही थी जो मैं दे सकी उसको। वेरी एक स्टोरी नाइस। और है तो मैं वो बिल्कुल भी सुना। बिल्कुल। मैं ये स्टोरी सुनते सुनते ये भी पता चला आपकी बहन डीसी है। बाद में नंबर लेंगे डीसी नहीं है, उसका। वो डीसी ऑफिस में काम करती हैं, डीसी ऑफिस के अंडर काम करती है। हाँ। मतलब मेरे को लगा वहां से कोई डीसी से कोई क्लू मिल जाएगा, क्योंकि वो ऐसे ऐसे काम उनको करने पड़ते हैं जो भी उनके अंडर होते हैं, डीसी के अंडर। तो मेरे को लगा सर शायद कोई कांटेक्ट मिल जाए। बढ़िया। हाँ जी, वेरी तो नाइस। एक मेरी अपनी पर्सनल स्टोरी है कि मैं उन दिनों बहुत ज्यादा मतलब इसमें थी, काम में थी, कि सुबह मेरे प्रीटीटीसी में मेरे टीचर ने मेरे दिमाग में डाल दिया था कि जिसने काम करना होता है ना, उसके लिए कोई दिन नहीं होता, कोई रात नहीं होती। अगर हमने कोई काम करना है तो हम 5 बजे उठ के भी अपने घर का काम करके अपने सेवा के लिए जा सकते हैं। ये सब एक्सक्यूजेस होते हैं जो हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरे बहुत अंदर मन तक बैठा था। तो मैं जब अ, मोदी जी हमारे यहाँ चंडीगढ़ आने वाले थे, तो सबकी टीचर्स की ड्यूटीज लगी थी और मेरी भी ड्यूटी लगी कि 6 से 7 योगा लेना है। कहीं एक स्कूल फिक्स हुआ था मेरे घर के नियर बाय, तो मैं 6 बजे वहां पहुंच जाती थी एग्जैक्ट, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग तो देर से नहीं जा सकते हैं ना टीचर्स, तो मैं पूरे 6 बजे वहां पहुंचती थी। और उसके बाद दिन में अपना घर का भी देख के, बच्चों को भी मेरे पढ़ने वाले थे, और मैं शाम को कोर्स भी अरेंज करती थी। और सीनियर टीचर के साथ तो आप गलती भी नहीं कर सकते हो। तो मतलब सारा दिन मैं काम करती थी बहुत। और अगर लोगों को कहीं लेके जाना होता है तो भी मैं 2-4 लोगों को ऐसे उनको बना के रखती थी जिनके पास गाड़ी हो, जिससे कि हम सत्संग में पूरी टोली की टोली लेके जा सकूं मैं। तो अभी भी मेरे को उस एरिया के लोग अभी भी याद करते रहते हैं कि तुम आ जाओ और हमारा फिर से उद्धार कर दो, कुछ सेवा में लगा दो। तो मतलब मैं फुल फ्लैश सेवा में थी और गुरुजी आने वाले थे, तो मेरे को मिलने जाना था। तो मैं गई और जिस घर में गुरुजी ने आना था उस घर में वो आए ही नहीं। मैंने सोचा चलो होटल में चले गए होंगे, जहाँ होटल में गुरुजी ठहरे वहां चलते हैं। अब मैं कहा वहां तो मैं जा नहीं सकूंगी। तो इसके जाने से पहले भी ये था कि हस्बैंड घर में नहीं थे, और जाऊं तो मैं कैसे जाऊं, उस टाइम इतना टैक्सी का था नहीं। तो अब घर में कीज पड़ी हुई थी, गाड़ी की चाबियां पड़ी थी। तो उस टाइम फैक्ट्री से एक मतलब जो भी हमारा वर्क प्लेस था वहां से एक बंदा आया कि किसी को हमने लेने जाना है और मेरी ड्यूटी लगी है कि उस बंदे को रेलवे स्टेशन से लाना है। तो घर में चाबियां पड़ी है। मैं कहा देखो ट्रेन तो 11:30 आएगी ना, तो मेरे को तुम इस जगह पे छोड़ दो, और वहां जाने के 20 मिनट लगेंगे। तो ये चाबी है, तुम उनको लेने जा रहे हो मुझे गाड़ी में वहां। तो मेरे को ऐसे सुविधा हो गई कि बाई चांस ही उसने मेरे को छोड़ दिया। और जिस घर में पर गुरुजी आने वाले थे वहां नहीं आने वाले थे। तो कोई मेरी जैसे मेरे को लोग फोन करते रहते हैं कि अब मेरे को घर में ये प्रॉब्लम आ गई है तो मैं क्या करूं। तो ऐसी कोई मेरी फ्रेंड थी, उसने मेरे साथ कोई कोर्स किया था, एडवांस कोर्स। तो वो कहती मैं भी जा रही हूँ गुरुजी को मिलने, तो मैं आपको इस घर से पिक कर, और मतलब ऐसे लिंक से लिंक बनता गया। तो उसने मेरे को वहां से पिक कर लिया जहां गुरुजी आने वाले थे और नहीं आए थे। तो वहां से हम वहां गए जहां गुरुजी आने वाले थे, वो एसटीसी का घर था। तो अब अंदर जाने ना दे हमें कोई, तो वो कहते हैं नहीं नहीं ये तो दीदी टीचर है तो चलो चलो। और उसमें मैं बिल्कुल फ्लो के साथ अंदर चली गई। अब अंदर जाऊं तो सारा भरा हुआ है घर, और मेरी जगह वहां मिली मेरे को जगह जहां सारे एडवांस कोर्स के टीचर्स बैठे हुए थे। अब मैं सोचू कि गुरुजी मिलेंगे तो इनको मिलेंगे, मेरी तरफ तो देखेंगे भी नहीं। मैं तो एक कभी साल भी नहीं हुआ मेरे को, 2 साल हुए हैं टीचर बने, तो मैं मेरी तरफ तो नहीं देखेंगे। तो मेरे साथ ना एक कोई और टीचर बैठी हुई थी, तो उनको ना मैंने कान में बोला ऐसे कि गुरुजी ना मेरी तरफ देखते नहीं है, क्योंकि वो भी उनका एक स्टाइल है वैसे। तो मैंने ना फोन फोन स्विच ऑफ करके कि आज मैंने कोई फोटो नहीं लेनी, कुछ नहीं लेना,
सिर्फ गुरुजी से मिलना है और मैं मिलने आई हूँ। तो मैंने ऐसा बोल के और चुपचाप बैठ गई, और जैसे सारे सत्संग कर रहे मैं भी करने बैठ गई। थोड़ी देर में गुरुजी आ गए। तो जैसे ही वो हमारे वाले रूम में, तो क्योंकि सारे सीनियर टीचर बैठे हुए थे, तो जैसे ही हमारे रूम में एंटर हुए, तो उस जो मेरे साथ लेडी टीचर बैठी हुई थी, वो बहुत पुरानी है और बहुत खुली हुई कॉन्फिडेंट है वो, क्योंकि वो फॉरेन वगैरह में भी उनके बच्चे हैं, तो वो गुरुजी से वहाँ बड़ी फ्रिक्वेंटली मिलती रहती हैं। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी, उनके कान में बोल दिया जाके, गुरुजी ये जो है ना ऐसे ऐसे ऐसे, ये बहुत काम करती है। ये मेरे को बाद में बताया कि मैंने क्या क्या बोला था, कि ये काम करती है पर ये बोलती है आप उसकी तरफ देखते नहीं हो, ये है। तो गुरुजी ने ना मेरी तरफ हल्का सा, जरा सा, एक सेकंड, माइक्रो सेकंड के लिए देख के ना मुंह ऐसे परे कर लिया और सारे टीचर से मिलने लग गए। तो जब सारे टीचर से मिलके टर्न हुए, जैसे ही टर्न हुए ना, तो उन्होंने ऐसे करके मेरी तरफ देख के मुंह मोड़ लिया कि मैं तो नहीं देखूंगा तेरी तरफ। तो मेरे को तो इतने में ही बहुत अच्छा लग गया। पर मैंने बोला कि आज तो मैं पूरी तरह से मिलने आई हूँ। तो मैं जैसे ही गुरुजी टर्न करके ऐसे करा और मेरे को प्रसाद दिया बर्फी का, और आगे चलने लगे। जैसे ही चलने लगे, मैंने उनको जोर से जप्पी डाल दी। अरे वाह। तो तो अभी भी मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगता है वो फीलिंग। और मैं बता नहीं सकती कि जब हम अपने गुरु को हग करते हैं और टच करते हैं ना, तो आप मतलब एक्सपीरियंस है ये कि होते नहीं हो, आप नहीं होते हो। तो मेरे को कुछ महसूस नहीं हो रहा था कि मैं हूँ, मैं नहीं थी। मतलब पता नहीं क्या था वो। तो मैंने उनको हग कर रखा। तो उनको लगा कि बहुत देर हो गई, जैसे 5 मिनट तो हो ही गए होंगे, क्योंकि वो ऊपर खड़े खड़े किसी से बातें कर रहे हैं, ऐसे ले रहे दे रहे हैं फूल वगैरह, ये वो सब वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। पर फिर ना उन्होंने जैसे कोई आपको हग करा और टांग आगे करनी हो ना, तो उन्होंने ऐसे हिले, वो थोड़ा सा हिले, तो मेरे को पता चला। तो जो मैं पीछे को हटी, और जो मेरा रोना रोना, वो बहुत खुशी का रोना था वो। और इतना अच्छा महसूस हुआ, हल्का मेरे को। मेरी मतलब मेरी ना बॉडी चल रही थी ना कुछ नहीं, मैं वहीं स्टिल हो गई। और सारे लोग ना मेरे को, मैं जब थोड़ा सा नजर घुमाई, जब मेरे को होश आई, तो मैंने देखा सारे लोग मेरे को देख रहे खुशी से और फिर चले गए, बस इतना ही। 5 मिनट तक हक किया आपने गुरुदेव को? हाँ। 5 मिनट? ओ माँ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं मिलते लोगों को हक करना तो दूर, हाँ। पैर ये छूना। ये कहानी बता के तो हम सबको जेलस कर दिया। जलस नहीं, मतलब वो सचमुच जेलस हो एक्सपीरियंस था। गए। मैंने अरे आप हम लोगों हो को भी गए, हम हो गए। आपको भी मतलब महसूस हुआ होगा कि कितना, मतलब वो जो पल था ना, वो उसमें मतलब इंसान होता ही नहीं है। पहले मेरे को कभी कभी डाउट आता था, गुरु पे भी, अपने पे भी, हर चीज पे डाउट। पर उस दिन वो सब खत्म हो गया, क्योंकि वो ऊपर किसी से बात कर रहे हैं। और क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही मानती हूँ गुरु जी को, कि मैं अगर मिलने, मैं तो ऐसे पूरे उससे हक से मिलने जाती हूँ, कि मैं अपनी माँ दादी नानी से मिलने जा सकती हूँ, तो मैं अपने गुरु से क्यों नहीं मिलूं? वो भी तो मेरे उतने ही क्लोज हैं, मेरे मेरे अपने हैं, मैं उनकी हूँ। तो मैं उस हक से मिलने जाती हूँ जब भी जाती हूँ। बस इतना। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू फॉर थैंक शेयरिंग, यू। है ना। आई होप कि आपकी स्टोरी सुन के लोगों को खुशी हो, है ना। और लेकिन अगली बार जाके गुरुजी को हर कोई 5-5 मिनट हक भी कर लेना, फिर तो हो गया काम। वो अचानक होता है, वो गुरु की कृपा होगी। मेरे मेरे तरफ से कुछ ऐसा नहीं, बस मेरे को ऐसा तो, नहीं होता, मेरे वो का तो तो सिर्फ कृपा ही है संकल्पा था। जी, हाँ कृपा जी। ही है। 5 मिनट, मैं तो सच में अभी मैं सोच भी रही हूँ, मुझे लग रहा है 5 मिनट, पता है कितने होते हैं संतोष? 5 मिनट, पूरी पूरी गुरु स्टोरी तूने 5 मिनट लगाए हैं, उतना 5 मिनट गुरु को हाँ, हक मेरे करके बस, रखना, हाँ, वो अमेजिंग, काफी देर मतलब खड़े रहे, क्योंकि मुझे तो आभास नहीं था ही। पर मैंने अमेजिंग। देखा कि वो बहुत सारे लोगों को ऊपर, जब मैं खड़ी हुई, मतलब थोड़ा सा होश में आई, तो मैंने देखा वो बहुत सारे लोगों को मिल रहे थे। मुझे लगता है जैसे कृष्ण जी कहानी, जब अर्जुन को उन्होंने ज्ञान दिया, तो एक अलग स्पेस में चले गए थे। सब लोग वहीं खड़े थे, पर वे को अलग स्पेस पे उनको वो ज्ञान दे रहे थे, कोई देख नहीं रहा था। ऐसे ही आप एक अलग स्पेस पे चले गए होंगे, गुरु जी तो अपना काम कर रहे होंगे और आप अपने उसी में।
सही में बहुत ऐसे ही बढ़िया, कुछ हुआ था। बहुत ही बढ़िया, लोग बहुत ही ना बढ़िया। जिनको मैंने स्टोरी सुनाई है वो मेरे को बार बार कई बार बोलते हैं, मेरे को वो वाली स्टोरी सुनाना, वो वाली सुनाना। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी संतोष, थैंक यू, वेरी नाइस। सो हु इज थैंक नेक्स्ट? यू बड़ा सो मजा आ मच, रहा है ऐसे। मुझे प्लेटफॉर्म मिला ऐसा कि मैं सुना सकी। थैंक यू, वेरी नाइस। हु इज नेक्स्ट, हु वांट्स टू शेयर? हाँ, मैं मेरा साथ हाँ जी। ऐसे गुरु ग्रेस हाँ था, क्योंकि एक बार ना मेरा लड़का 5 साल का था, 5 साल का। हम्म, तो तो गुरु जी तो वो कलकत्ता में आए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो एयरपोर्ट चला जाते हैं ना, हाँ, गुरु को देखने के लिए। ये कितना टाइम गुरु को देख सकते हम, हाँ, देखने के लिए चला जाते। तो एयरपोर्ट में तो गए, सब लाइन करके खड़ा हो गए सब। हाँ, गुरु जी की तो गाड़ी जो है, वो गाड़ी तो धीरे धीरे आ रहा है, सबको ब्लेस करते करते आ रहा है गुरु जी। तो गुरुजी को तो मेरा जो बेटा है ना, उसका वो ठीक तरह से सुनाई नहीं देता, वो उसका ना लॉस है, मैसिव लॉस है, दोनों दोनों कानों में मैसिव लॉस है उसकी। तो वो तो तब, हाँ, वो 5 साल के थे। तो वो गुरुजी का गाड़ी तो आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। तो हम तो किनारे जाकर खड़ा हो गए, भीड़ में खड़ा नहीं हुआ, किनारे गए खड़ा हो गए, जिधर लाइन शेष उधर खड़ा हो गए। तो गुरुजी आए, तो गुरुजी ना उसको देख रहा था, तो मैंने ना गुरुजी का वो हाथ पकड़ लिया, हाथ बाजू में पकड़ लिया, पकड़ के गुरुजी को बोला, गुरुजी थोड़ा इसको आशीर्वाद दे दीजिए। तो गुरुजी दोनों हाथ मेरा लड़का के ऊपर रख दिया, हाँ, माथा पर रख दिया। तो रख दिया तो एक हाथ तो छोड़ दिया, और दूसरे हाथ तो मैंने पकड़ के रखा, पता ही नहीं पकड़ के रखा। तो गुरुजी मुझको बोला, आप तो छोड़, हाँ, वो तो आशीर्वाद ब्लेसिंग तो हो गया, छोड़ अब तो क्या के। तो तब तो कलकत्ता आए गुरुजी, मैं तो वो सत्संग में हम थे। तो वो हमारे पास जो सीनियर टीचर है ना, उसका मकान में गुरुजी रहते थे रात में। तो उधर भी छोटा छोटा सत्संग हुआ, तो उधर भी गए। मैं पूरा दिन गुरु के पीछे घूमते रहे। हाँ, तो गए तो वो गुरुजी तो आमने सामने बैठ रहे हैं। तो वो पर पूछ रहा है सबको, किसी को कुछ पूछना है, तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब गुरुजी को देख रहे थे। तो मैंने खड़ा हो गए, खड़ा होके गुरुजी के बोला, गुरुजी इसको ना ठीक तरह से सुनाई नहीं देता, मैसिव लॉस है इसका, है। तो गुरुजी उसको ना देखा, हाँ, मतलब कितना टाइम देखा मुझे मालूम नहीं, लेकिन देख रहा था। तो हमको बोला, प्रार्थना करो सब ठीक हो जाएगा, प्रे करो सब ठीक हो जाएगा। तो विप्रा जी वो अब सेकेंड ईयर में पढ़ता है, मल्टीमीडिया लेकर पढ़ रहा है। आज तक उसका कोई कोई असुविधा कोई काम में नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। तो ये तो गुरु का ग्रेस ही है ना, वो उसका उसका जो हाथ उसका माथा पर लग गया, तो और क्या चाहिए, है ना। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अगली बार मैं भी गुरुजी का ऐसे ही हाथ पकड़ लूंगी। यार सही हो, अब तो मैंने किसी ने छोड़ा ही गुरुजी नहीं। का हाथ पकड़ा हुआ है, किसी ने हाथ नहीं छोड़ा, किसी ने गुरुजी को ही नहीं छोड़ा, क्या कर रहे हैं जयश्री हम? मुझे बहुत बढ़िया, मुझको थैंक यू। पता ही नहीं, जब कितने टाइम तक मैं पकड़ के रखा हाथ। गुरु जी बोले, आप तो छोड़। वो तो मेरा, यानी हाथ तो मैंने पकड़ के रखा, वो गाड़ी के साथ चल रहा था, पकड़ के चल रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद ना लोगों में गुरुजी का हाथ पकड़ने की, गुरुजी को पकड़ने की थोड़ी हिम्मत और वो अंदर से इच्छा दोनों आ जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच गौरी। हु इज नेक्स्ट, हु वांट्स टू शेयर देयर गुरु स्टोरी? बहुत सारी एक से सुनाए। अभी तो हाँ, बात हो रही है विप्रा जी के गुरुजी का हाथ पकड़ा। मैं आपको एक लेटेस्ट सुनाती हूँ। इस बार शिवरात्रि पे हम लोग बेंगलोर आश्रम में थे। प्रभा जी वहां पर आई, हमारे साथ हैं प्रभा जी, वो भी गई हुई थी बेंगलोर आश्रम।
आया के जो एडवांस कोर्स के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको गुरु दर्शन होंगे, वहां पर लाइन में लग जाओ। हम सब वहां पर लाइन में लग गए और जब वहां पर लगे तो थोड़ी देर में प्रभा जी लाइन में पीछे रह गई और लक्ष्मी जी जो C2 में रहती हैं वो भी वहीं पर थी, वो भी पीछे रह गई। थोड़ी देर बाद, कुछ आधा घंटे बाद प्रभा जी आई और वो बुरी तरह रो रही थी, भूल गई थी कि वो एडवांस कोर्स में साइलेंस में है। 4th डे था एडवांस कोर्स का, अगले दिन शिवरात्रि। आई आके रोए रोए रोए, कहती है मेरे हाथ से ना लक्ष्मी का बैग छूट गया है और वो बहुत अपसेट है, उसकी पर्स, आधार कार्ड, सब कुछ उसी में है और वो मेरे से बहुत अपसेट है। हमारे कोर्स के कोई पार्टिसिपेंट ने पकड़ा था। मैंने उनको थोड़ा इशारे से कहा कोई बात नहीं, मिल जाएगा। वो तो अपना रोए जाए रोए जाए। उतने में ना गुरुजी पीछे से लाइन को देखते हुए आ रहे थे। गुरुजी को देख के ना मैंने प्रभा जी को ऐसे गुरुजी की तरफ मुंह करवा दिया। आप मानोगे जी, प्रभा जी रो रही और गुरुजी ने आके उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। गुरुजी ने आके पकड़े और मैं सरप्राइज देख रही हूँ, साथ ही खड़ी हूँ। मेरे को गुरु दर्शन एक दिन पहले हो गए थे, प्रदीप जी का बर्थडे था, हम दोनों गुरुजी के सामने खड़े थे, पर मैं उस टाइम भी गुरुजी के बिल्कुल पास। उन्होंने ऐसे हाथ पकड़े जैसे कि चिंता मत कर, मैंने तुझे संभाला हुआ है। तो मैंने प्रभा जी भूल गई रोना। और उतने में कोई और आई लड़की, कहती है कोई बच्चा पैदा हुआ है, इसका नाम बताओ गुरुजी, ये वो। गुरुजी टेढ़ी आंख से प्रभा जी की तरफ देखें तो प्रभा जी ने उनको नाम बता दिया। और उसके बाद वो अपना सारा दुख, गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ ये नाम सही है, यही नाम रखेंगे, ये नाम रखो, ये इन्होंने बताया है, ये बहुत अच्छा है। उनका जो वो हाथ पकड़ना था ना, वो पकड़ा प्रभा जी का था, पर आज तक मुझे उसका असर नजर में आता है। उसके बाद गुरु दर्शन के बाद जब हम लाइन में वापस जा रहे थे, वहां वो लड़की भी मिल गई, उसके हाथ से वो बैग भी उसने दिए, फिर हमने जाके लक्ष्मी जी को दिए। उसके बाद प्रभा जी तो भूल गई कि उनका मौन चल रहा है। वो तो उसके बाद कहती है अब तो मेरा मौन गुरुजी ने खोल दिया नाम बुलवा के। बट इतना अच्छा लगा ना उस दिन, ऐसे उन्होंने, मैंने कहा उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, आप चिंता मत किया करो। जब वापसी हम लोग आ रहे थे तब मेरी उनसे जब मेरा मौन छूटा बात हुई। गुरु की कृपा हर एक पे है, कोई बोले या ना बोले, कोई चाहे ना चाहे, वो हर कदम पर हाथ पकड़ने को तैयार खड़े। मेरा तो ये कहना। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग, बहुत सुंदर। कोई और है अब जिन्होंने अभी तक शेयर बिल्कुल नहीं किया और करना चाहते हैं? प्लीज, हाँ थोड़ा। हाँ, वो जयश्री ऐसे ऐसे कर रही है। ओके जयश्री, ओवर टू यू। अब आश्रम की बात जब तुम करता है तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है ना अंदर से।